स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिए संकेत, दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन अगर संक्रमण की दर फिर से हुआ 5%। पटना में आज होगा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, 1.5 लाख लोगों को दिया जाएगा कोरोना का टीका। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रकांत पाटिल बोले, ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होने देंगे स्थानीय निकाय चुनाव। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बड़ा बयान, मोदी सरकार मानी तो ठीक वरना नीतीश करवाएगी जातिगत जनगणना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल घूमना है तो जरूर लगवाएं कोरोना का टीका, वैक्सीनेटेड लोगों को मिलेगी एंट्री। सीएम गहलोत ने फिर उठाए राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, केंद्र पर लगाए इस दिशा में कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाने का आरोप। कोटा रेल प्रशासन ने अप डाउनर्स यात्रियों को दी बड़ी राहत, 9 अगस्त से जारी होंगे मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकट। कोविशील्ड वैक्सीन पर जल्द लिया जा सकता है बड़ा फैसला, 2 डोज के बीच फिर से कम हो सकता है गैप। मणिपुर के सीएम नोगुथोम बाम बीरेन सिंह का बयान, अगर पीएम मोदी नहीं करवाते मीरूबाई चानू का इलाज तो वो जीत नहीं पाती मेडल। और 11 अगस्त को अफगानिस्तान पर चीन पाकिस्तान के साथ रूस करेगा बैठक, लेकिन भारत को न्योता नहीं। आज पटना जिले में मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी में 1.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर संक्रमण की दर फिर से 5% हो जाती है तो तत्काल दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाएगा। अगस्त में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए केस, कल के मुकाबले 4% बढ़ोतरी के साथ आए हैं करीब 45,000 से ज्यादा मामले। वहीं अमेरिका के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा संक्रमण का प्रकोप फैला है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में आने वाले पर्यटकों से कहा है कि वो वैक्सीन लगवा कर ही राज्य में आए या फिर नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 10 अगस्त को होगी, जिसमें राज्य में कोविड-19 को देखते हुए कुछ प्रतिबंधों को भी बढ़ाया जाएगा ताकि इन केसों को नियंत्रित किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने कहा है कि उन्हें प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिर्फ फॉर जस्टिस ने फोन पर धमकी दी है कि 15 अगस्त पर किसी को झंडा फहराने नहीं देंगे, घर के अंदर ही रहें लोग। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, सरकार कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर में बुरी से बुरी स्थिति के मद्देनजर तैयारी कर रही है और कोविड-19 के मरीजों के लिए 37,000 बेड्स की व्यवस्था भी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान को विशेष राज्य देने की मांग की है और केंद्र सरकार पर इस दिशा में कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाने का आरोप भी लगाया। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार मानी तो ठीक वरना नीतीश सरकार ही करवाएगी जातिगत जनगणना। सतीश मिश्रा ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी बहुमत से सरकार बनाएगी, ब्राह्मण समाज हमारे साथ आ रहा। तो दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया है कि इस बार बीजेपी यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। शिवसेना का केंद्र पर हमला, मराठा आरक्षण को उलझाए रखना चाहती है मोदी सरकार। राजस्थान के बैराज से छोड़ा गया 18 लाख क्यूसेक पानी, प्रयागराज में गंगा यमुना भी उफान पर है। मुंबई में 56,000 लोक कलाकारों की आर्थिक मदद करेगी अब ठाकरे सरकार, सबको मिलेंगे 5,000 रुपए। एलजी मनोज सिन्हा ने लॉन्च की है जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी, आमिर खान भी रहे मौजूद। धर्मांतरण विरोधी कानून पर हाई कोर्ट का गुजरात सरकार को नोटिस, पूछा पहले जेल भेजेंगे या फिर जांचेंगे कि शादी कैसे हुई। आपको बता दें इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाढ़ को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़े अभियान की बात कही थी, जिस पर किसी कांग्रेसी नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। माकपा नेता सूर्यकांत मिश्रा का कहना है कि बीजेपी को नेशनल लेवल पर हराने के लिए सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। मुंबई में बीते साल कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही मार्च 2020 से लोकल ट्रेनें आम लोगों के लिए बंद कर दी गई हैं। वहीं अब सीएम ठाकरे मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों की दोबारा परिचालन पर विचार कर रहे हैं। दरअसल इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया था कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को मुंबई लोकल में सफर की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। वैक्सीन लगाए जाने के बाद भी उन्हें घर में रहना पड़े तो वैक्सीन का फायदा क्या। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 375 में कई संशोधन किए गए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखें तय कर दी गई हैं। 20 सितंबर से राज्य में पंचायत चुनाव होंगे।
बिहार सरकार ने फरमान जारी किया है कि स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में वही शिक्षक पढ़ा सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका लिया है। वहीं मिड डे मील योजना का संचालन अभी बंद रहेगा। झारखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। नियुक्ति नियमावली को मिली मंजूरी, राज्य से 10वीं 12वीं करने पर भी मिलेगी नौकरी। इसके तहत अब अभ्यर्थियों को झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित आरएसएस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। दरअसल आरएसएस मुख्यालय और शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नो ड्रोन क्षेत्र घोषित किए जाने की संभावना है।